नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ सोनी। आइए पढ़ते हैं खबरों की ओर। वर्ष 2027 चुनाव की तैयारी को लेकर के आज लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी में निरंतर सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं को जिला व शहर अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी में तवज्जो दिया जाए। 7 दिनों तक सुबह से शाम तक चली बैठक में लिया गया निर्णय लोकल पार्टी चुनाव के साथ 2027 चुनाव को लेकर तैयार किया गया खाका। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर आज हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस की तैयारी को लेकर किया गया घोषणा। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के महासचिव पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा रही मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ पहली बार कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, सलमान खुर्शीद, निर्मल खत्री और राज बब्बर भी रहे मौजूद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने दिया बयान। कहा कि कांग्रेस ने नए सिरे से संगठन तैयार करने के लिए मंथन किया गया। नई रणनीति बनी है। जमीनी कार्यकर्ताओं को हर स्तर पर तवज्जो देने पर जोर दिया गया है। सवाल जवाब के आधार पर संबंधित जिले के नेताओं की रैंक तैयार की गई है। कांग्रेस के तैयार यह नई नीति वर्ष 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए कितना कारगर होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी साख मजबूत कर पाती है या नहीं, यह तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल कांग्रेस के इस नई नीति से जमीनी स्तर के मनोबल को काफी प्रोत्साहित करेगा। उन सभी को और ज्यादा गतिवान बनाकर हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में प्रदेश स्तर से लेकर इन पांचों स्तर पर और विशेष रूप से प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर एक समन्वय समिति का हम आयोजन करने जा रहे हैं, नियुक्ति करने जा रहे हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी, पूर्व निवर्तमान वर्तमान महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा और स्थानिक स्तर पर राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर स्थानीय कार्यक्रम का भी निर्णय उसी स्तर पर लिया जाएगा, जिसका समन्वय और कोऑर्डिनेशन प्रदेश स्तर पर प्रभारी हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे एक मजबूत इन विभागों को और मजबूती प्रदान कर आप तक और कार्यकर्ताओं तक कैसे हम बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे उनके साथ में बेहतर बातचीत एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जाएगा। इन सब चीज़ों का प्रायोजन मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले दिन उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं कांग्रेस को नजर आई, राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में हमने इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ बड़े पार्टनर के रूप में हमने सहभागिता दी और पार्लियामेंट में 99 सांसदों के साथ एक सशक्त और मजबूत विपक्ष हमने राष्ट्रीय स्तर पर किया। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि 80 में से मात्र 17 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन बची हुई 63 सीटों पर इंडिया गठबंधन पर विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार दिए गए थे, उन सभी उम्मीदवारों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक लोकसभा क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से एकजुट होकर माननीय राहुल गांधी जी पर जो देश की जनता और विशेष रूप से प्रदेश की जनता जिस आशा और उम्मीद के साथ देख रही थी, उस समय पूरे देश में एक परिवर्तन को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 6 सीटों पर विजय हासिल की, लेकिन 12 सीटों पर हम बहुत ही क्लोज फाइट और बहुत क्लोज मुकाबला हमने दिया। तो एक आशा और उम्मीद हमें इस बात से बनती है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस सूझबूझ के साथ, राजनीतिक सूझबूझ के साथ जो उस समय निर्णय दिया, ये इशारा है कि आने वाले दिनों में डबल इंजन सरकार से उनका विश्वास उठ चुका है। हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथी, भाइयों बहनों, आप सबको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जैसा अभी प्रभारी जी ने बताया कि जो प्रयागराज में बड़ी बड़ी बातें ये सरकार कर रही है, महाकुंभ के लिए सबसे को आमंत्रित कर रही है, जो वहाँ के गंगा पुत्र हैं, निषाद लोग की पीढ़ियां लग गई
पीढ़ियों से जो माँ गंगा की सेवा करते चले आ रहे हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है। जो वहाँ के लोकल नाविक हैं, लोकल जो वहाँ के निषाद हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया है और उनको बाहर कर दिया गया है कुंभ के पूरे एरिया से। आप सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो बेचारे माँ गंगा के पुत्र हैं, जिनका जीवन यापन ही उसी से चलने वाला, उसको भी किनारे कर दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। ऐसे ही बनारस के अंदर भी सारे जितने भी वहाँ के निषाद समाज और निषाद राज का मेन स्थान है प्रयागराज, जहाँ निषाद राज वहाँ से विराजमान, वहाँ से निषाद समाज को बाहर कर दिया गया। बाहर के लोगों को जो बड़े बड़े गुजरात की बोट लेकर आए हैं उनको वहाँ पर दिया जा रहा है वहाँ पर काम। ऐसे ही बनारस में भी जो गंगा पुत्र हैं हमारे भला समाज के निषाद के लोग, उनको बाहर करके गुजराती कंपनियों को सारे के सारे क्रूज और ठेके दिए गए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ जो लोग वहाँ जो लगातार कितने सालों से वहाँ महाकुंभ हो रहा है, वहाँ के जो लोकल निषाद समाज के लोग हैं, बहुत ही अपमान है। और ये सब हम सब गंगा के किनारे रहने वाले लोग सबका अपमान है। और निश्चित तौर से हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, हम लोग उनकी पूरी मदद करें। और सेवा दल का शिविर वहाँ लगातार विगत सेवा दल का वहाँ शिविर चल रहा है, जो लोगों को 24 घंटे वहाँ पर चाय की व्यवस्था और अन्य सेवा के भाव से, और जैसे खिचड़ी का दिन है कल, उस दिन पूरा बतहरी का और अन्य जो भी स्नान के दिन है मुख्य, उस दिन वहाँ पूरी व्यवस्था हम सब लोग अपनी तरीके से वहाँ आए श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। और हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग आदरणीय प्रभारी जी और हम लोग एक सब लोग अपने तरीके से सब लोग साथ चलकर वहाँ पर महाकुंभ में चलकर डुबकी लगाएंगे और हर हर गंगे होगा